36 वर्ष तक जंगलों में जाना पड़ा, सब कुछ त्याग दिया, रोटी तक त्याग दी। उसकी माँ ने उसको रास्ता दिखाया ही, छोटी उम्र में उसको सिखाया कि बेटा प्रभु की भक्ति किया कर, कुरान शरीफ का पाठ किया कर, आयतों को याद किया कर। उनमें क्या है, आयत मंत्र धार्मिक ग्रंथों में प्रभु की गुणगान है, प्रभु का जो गुण है उनको याद किया जाता है। तो जिस चीज का तुम चिंतन सुमन करते हो वो गुण आप में अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, सोचने मात्र से ही शुरू हो जाता है। तो रोजाना उसको कहता है कि मैं अगर ऐसा करूंगा मुझे क्या मिलेगा, बच्चा है। बोले कि वो शक्कर देंगे, तेरे को शक्कर देंगे परमात्मा। और क्या करती कि उसको जब उसको करता तो आहिस्ता से उसके तकिए के नीचे शक्कर रख देती, और शक्कर के लालच में कुरान शरीफ उसने 12 साल में ही याद कर। फिर कहने लगी बेटा इससे काम नहीं चलेगा, तब करो जाके। जंगलों में चला गया, 12 बरस तप करने के बाद वापिस आया तो कहने लगी कैसे बीती बेटा, जंगलों में क्या किया आपने। बोले माता जी क्या किया, जंगल में गया मैं, बस प्रभु का ध्यान करता था और दूसरी कोई चीज नहीं। बोला खाया पिया क्या, बोला पेड़ों से फल फूल और पत्ते खा के अपना गुजारा करता था। बोला तो वो तोड़े जब उनको दर्द नहीं हुआ पेड़ों को, उनमें तो जीव होता है। बोले जी वो पेड़ों में क्या जीव होता है। बोले उनको जब तोड़ा तो पानी आया उनमें। बोले हाँ वो तो आया था। तो एक दिन उसको शिक्षा देने के लिए उसके बाल उठ हुए थे, कंघी करने लगी, और कंघी डाल के बालों में जब खींची तो बड़े जोर से खींचते। बोला कि आहिस्ता करो माँ। बोला क्यों, क्या बात है। बोला कि बालों में कंघी करते हो बाल फटते हैं। बोला बाल फटने से क्या हो गया। बोला दर्द होता है ना। बोला पेटों को भी ऐसे ही दर्द हुआ था। तो बोला तेरा अभी तक पूरा नहीं हुआ। बोला क्या करूं। बोला 12 बरस फिर जा। फिर 12 बरस गया। उस 12 बरस में काठ की रोटी बना ली, खाना पीना त्याग दिया, पेट के ऊपर बांध ली उसने एक रस्सी में लटका के, भूख लगती उसी को भूखे बनते। और उन्होंने कही कि रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भूख, जिन खाती है चौपड़ी बहुत सहन के दुख। उसमें यही बात तो बार बार कई आम बात भी कह देते हैं ना कि देख बिरानी चौपड़ी मत ललचावे जी, रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी। फरीद ने ये बात कही, किसी को देखा तो रोटी खाते हुए उसके मन में आई कि चुपड़ी हुई रोटी खा रहा है, इसको बड़ा आनंद आता है, मैंने कभी नहीं खाई, कितने दिन हो गए। जब अपने आप को ही समझाता है कि देख पराई चौपड़ी मत ललचाए जी, कि ये जी ललचाने वाली चीज नहीं है। दूसरे की चीजों को देख के अपने मन में ये ईर्ष्या पैदा ना करो, उनके लिए ये तड़प ना लगाओ कि मेरे पास भी ऐसी हो, मुझे भी ये मिलनी चाहिए, मैं भी इसका आनंद लूं, मुझे भी ये सुख मिले। जब इस रास्ते की सोच इंसान की हो जाती है, वो इंसान की गिरावट शुरू होती है, वो नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि उसकी चाह ना बढ़ जाती है। और चाह ऐसी है कि एक बार शुरू होगी ना, इसने चाह ने ही सब बड़े बड़े महात्माओं को भी गिरा दिया। जिसके मन में चाह उठी वही काम करने की उसने ठान ली। लेकिन उसने 12 बरस तक कुछ नहीं खाया। फिर आ गया तो कहने लगी बेटा कैसे गुजरी। बोला कि मैंने रोटी भी नहीं खाई। फिर गया, बोला तेरा काम नहीं बना। इस तरह से तीसरी बार भी 12 बरस जब उसने तप किया, जाके बैठ गया, शरीर पे दीमक चढ़ गई। इतनी दीमक चढ़ गई कि एक लकड़ आ रहा है, उसने कुल्हाड़ा मारा, मिट्टी जब गिरी तो आदमी को देख के घबरा गया। और फरीद साहब की आंख खुली, कहने लगा घबरा ना, हम दोनों ही किसी चीज की तलाश में लिखड़े। तो सुख की लकड़ी की तलाश में लिखड़ा है, मैं प्रभु की तलाश में लिखड़ा हूँ, हम दोनों बराबर हैं। लेकिन इस बार उसने ऐसा तप किया कि सिद्धि शक्तियां आ गई उन्हें। तो एक शाम को बैठे हुए वो जब ध्यान में मगन थे तो उस टाइम पक्षी शाम के टाइम पेड़ों पे आके रात बिताने के लिए आते हैं। मौन पे बैठे शोर करते हैं, अपने दिन की बातें करते होंगे, बड़ा शोर करते हैं पक्षी। तो जब वो शोर सुना तो उसका ध्यान टूट गया और फरीद साहब उनको गुस्से में आके बोला चिड़िया मर जाओ। सभी चिड़िया मर गई। देखा कि बड़ा पाप कर दिया मैंने। तो उसी क्षण उसको ख्याल आया कि जब मेरे में ये शक्ति आ गई,
बड़ा खुश हुआ, माँ को जाके बताऊंगा कि जिस चीज के लिए निकला था मिल गई मुझे उठा कर। तो उसी टाइम ख्याल आया कि पाप बहुत कर दिया मैंने, क्या किया ये, तो अब क्या करूं। बोला कि अगर ये मेरे कहने से मर सकती है तो मेरे कहने से जिंदा भी हो जाएंगी। उसने कहा चिड़िया जिंदा हो जाओ, जिंदा हो गई। मरना और जिंदा दोनों चीजें जब ये शक्ति उसको मिल गई तो कहने बड़े गरूर में अभिमान में आके और चल पड़ा घर के लिए कि माँ को जाके बताऊंगा। चलते चलते रास्ते में कुआं आया, कुएं में प्यास लगी थी। सोचा कि पानी पी लो। एक स्त्री थी, जवान उम्र की थी, पानी निकाल रही थी, अकेली थी। कहने लगी ए लड़की पानी पिलाओ मुझे। क्यों, अभिमान था कि मेरे अंदर बड़ी शक्ति है, मैं शराब दे दूंगा, ये कर दूंगा। कहने लगी रुक जाओ। पानी उसने निकाला, बाल्टी नीचे फेंक दी। फिर दोबारा पानी निकाला, नीचे फेंक दिया, पानी नहीं पिलाया। कहने लगा मैंने कहा था पानी पिलाओ। बोला इंतजार करो पानी पिलाऊंगी। बोला ये क्या बात हुई, पानी निकालती है फेंक देती है और मुझे कहती है इंतजार कर। बोला ज्यादा गुस्से में होने की जरूरत नहीं है, वो चिड़िया नहीं हूं मैं, तेरे कहने से मर जाऊंगी, तेरे कहने से जिंदा हो जाऊंगी। बस या तो आकाश में उड़ रहा था, धड़ाम से नीचे गिर गया, चुप बैठ गया। बोला बैठ आराम से, जब फुर्सत होगी पिला दूंगी। उसने सोचा अब तो चाहिए, जब कहेगी जब ही पीना पड़ेगा। जब कहने लगी पानी निकाल के ये लो पानी पियो। बोला कि अब कैसे क्या हो गया इतनी देर में, कि जब मैं काम में लगी हुई थी। बोला क्या काम था। बोला फलाना गांव में मेरी बहन के घर में आग लगी थी, मैं आग बुझा रही थी, वो जरूरी था। उसने सोचा कि मैं तो 36 वर्ष जंगलों में रह के ये शक्ति मिली, और इसको कैसे पता लग गया कि मैंने चिड़िया मारी थी, जिंदा कर दी, फिर इतनी दूर इसने आग कैसे बुझा दी। कहने लगी बेटी ये बता आप में शक्ति कहाँ से आई, कैसे आई। बोला मेरे अंदर ये शक्ति मेरे पति की सेवा से आई है। शिष्य धर्म, गुरु की सेवा, गुरु में पूरी आस्था और पूरा दृढ़ विश्वास जिसको होता है भक्ति करने की भी जरूरत नहीं होती।